कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ। आज सर्वनाम यानी प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वे सभी शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं वो क्या है? सर्वनाम। आइए शुरू करें। सर्वनाम का प्रयोग भाषा को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है ताकि हम संज्ञा को बार बार न दोहराएं। जैसे आज प्रतीक बहुत खुश है क्योंकि शाम को प्रतीक के जन्मदिन का समारोह है। समारोह में प्रतीक के सभी मित्र आएंगे। सभी मित्र प्रतीक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। प्रतीक के माता पिता प्रतीक के लिए एक सुंदर साइकिल लेकर आए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इस पैराग्राफ में प्रतीक को बार बार दोहराया गया है, जिसके कारण वाक्य पढ़ने में थोड़े अजीब लग रहे हैं। वह नाम की पुनरावृत्ति से भाषा के प्रभाव में बाधा उत्पन्न हो रही है। यदि हम इस पैराग्राफ को इस तरीके से लिखें कि आज प्रतीक बहुत खुश है क्योंकि शाम को उसके जन्मदिन का समारोह है। समारोह में उसके सभी मित्र आएंगे। वे उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। उसके माता पिता उसके लिए सुंदर साइकिल लेकर आए हैं। यहाँ पर प्रतीक की जगह उसके उसके उसे और उसके शब्द का प्रयोग हुआ। ये शब्द क्या है? सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा यानी प्रतीक नाम की जगह पर इनका प्रयोग किया गया है। अब ये वाक्य प्रभावपूर्ण बन गए हैं, यानी वो अपनी बात को थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है। इससे प्रतीक के जगह उसके उसे व सभी दोस्तों की जात में वे शब्द का प्रयोग किया। ये सभी शब्द क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात ऐसे शब्द जो सबके नाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, आप, वह, जो आदि के सर्वनाम शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम को 6 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में बोलने वाला वक्ता होता है, सुनने वाला श्रोता होता है तथा तीसरे की जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष कहलाता है। इनका बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जब हम बात करते हैं तो एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा और तीसरे की बात होगी। तो ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, उससे आदि पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है मैं, यानी कि जो बोलता है। उत्तम पुरुष बोलने वाला। मध्यम पुरुष है सामने वाला बंदा, यानी तुम या तुम्हारा, वो मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष है वह, यानी जिसके बारे में बात हो रही है वह है अन्य पुरुष। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें निश्चितता का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, यही आदि। जैसे कि यह पेन है, यानी ये निश्चित है कि ये पेन ही है। ये सभी क्या है? निश्चितता का बोध कराते हैं, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यह मेरी गुड़िया है, यानी निश्चित है कि ये मेरी ही गुड़िया है। यही मेरा घर है, यानी यहाँ पर निश्चितता को दर्शाया जा रहा है। इन वाक्यों में यह और यही निश्चितता के उदाहरण है, यानी ये निश्चितवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि वह तथा वे निश्चयवाचक व पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता को देखा जाता है। जैसे कि कोई आया,
तो ये नहीं पता है कि कोई कौन हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई मनुष्य हो सकता है, कोई मिलने वाला कोई भी हो सकता है, यानी ये अनजान है, अनिश्चितता को दर्शाते हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का पता नहीं चलता, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपसे फोन पर कोई बात करना चाहता है, कोई मतलब कोई भी हो सकता है, कोई मिलने वाला, कोई अनजान, माँ के कोई भी। मेज पर कुछ गिरा हुआ है, अब कुछ पानी गिर सकता है, दूध गिर सकता है, कोल्ड ड्रिंक गिर सकती है, कुछ भी, यानी यहाँ पर अनिश्चितताओं का हमें पता चल रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ इसके उदाहरण होते हैं। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों से हमें प्रश्न का ज्ञात होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, क्या, किसने, किसे आदि प्रश्नवाचक के उदाहरण हैं। जैसे कि आप इस थैले में क्या लाई हैं, उस कमरे में कौन बैठा है, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक के उदाहरण हैं। पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के सर्वनाम के संबंध बताने में किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जैसे को तैसा, जो सो, इसके उदाहरण है। जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, यानी यहाँ पर क्रिया एक दूसरे पर निर्भर करती है। यदि आप पहले कर्म करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा, तो जो करेगा सो पाएगा। छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, वह खुद ब खुद आ जाएगा, ये सभी क्या है, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप स्वयं, खुद, अपने आप आदि। मैं स्वयं विद्यालय चला जाऊंगा तथा मैं अपने आप चोटी गूंथ लूंगी, ये सभी शब्द क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। निजवाचक सर्वनाम के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अब महत्वपूर्ण बिंदु के साथ इसको एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। मैं और वह का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान होता है। वह तथा वे का प्रयोग पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों में किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।